परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहीं वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है।
ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रभाव, गंदे पानी का नाले जैसा। जीवन हो तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में। जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे। विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें। क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से। क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से। क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो। जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ। फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है
कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान दे के यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है।
क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया, तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था, तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया सदगुरु, ऐसी कृपा करते हैं। ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए, तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
एक न्यू अनदर वीडियो में आप सभी का ठीक है। तो चलो यार बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले ना गाइस आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई सब चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, ठीक है। नहीं पसंद आ रही डिसलाइक मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो भाई मैं ना आया था इधर पे कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह एक तो पी रखी थी और एक कॉफ़ी वगैरह पी ली, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, ठीक है। बस कॉफ़ी पी और एक कोल्ड ड्रिंक घटक गया, ठीक है। चलो भाई ये टैक्सी वाला देख रहा हो भाई मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसकी ज़िंदगी ना इसको हराम कर देता हूँ भाई। ओ बच गया भाई, ओ बच गया। किस्मत देखो भाई, किस्मत इन लोगों की हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। सही कह रहा हूँ, किस्मत बोलते हैं भाई। इन लोगों के साथ में ढकूँगा मैं। क्या हाल है? और आंटी सब बढ़िया है? हैं आंटी उधर कहाँ जा रही हो आंटी? हेलो आंटी, आंटी तो पागल हो गई हैं। आंटी कहाँ जा रही हो आंटी? रुको 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 भाई, आंटी तो एकदम पागल ही हो गई। जाओ जाओ चलो निकलो निकलो निकलो, इधर से निकलो फटाफट। ये आंटी तो घबरा ही नहीं है। रुको 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 रुको, किधर जा रही हो? हैं रखना था रोड तुम्हें उधर और इधर भग रही हो? हैं रुको आता हूँ भाई उसको। भाई ये ना डर के भग गई। चलो कोई गल नहीं है, ठीक। आ जाओ इनसे पंगा लेते हैं, पहले ना एक ले लेता हूँ। चलो चलो। ओ माय गॉड भाई, बंदे की आवाज़ तक नहीं आई। ये क्या कर दिया मैं? हैं ये कुल्हाड़ी में दोनों जन भाई निपट गए यार। ये मेरे को बढ़िया लगा, ठीक है। जो भी बोलो ये मेरे को बढ़िया लगा, ठीक है। धूम्रपान करेगा? हैं धूम्रपान कर रहा है गाइस, धूम्रपान कर रहा है भाई। दो ही में तो निपट गया भाई, वो दोनों को पता चल गया मेरे तरफ ही आ रहा। ये ले भाई, धूम्रपान कर रहे हैं भाई इन लोग। उधर नहीं मारना है गुरु, इन लोग ना धूम्रपान कर रहे हैं गाइस। भाई मैं ना इनको मारना नहीं चाह रहा हूँ, मजबूरन मार रहा हूँ, ठीक है। और दरअसल करूँ तो करूँ क्या, ठीक है भाई। करना तो करना क्या है, ठीक है। चलो लेट्स गो। मेरे पास एक ही उपाय बचा है, ठीक है भाई। धूम्रपान जो बंदे कर रहे हैं उनको इलाज कर रहा हूँ, लेकिन इनको भाई इतनी जल्दी है ना पूछो मत। आने की बीच में इतनी इनको जल्दी है ना पूछो मत। सही कह रहा हूँ। ये देखो आगे मुंह उठा के आगे भाई। सही कह रहा हूँ, मुंह उठाए और चल दिए भाई। चलो सही कह रहा हूँ मैं, मुंह उठा के चल देते हैं भाई। बस यहाँ देख नहीं रहे हैं बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलो चलो गाइस, अभी ये ना कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लो अभी ना गाइस ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो भाई, दौड़ कितना तेज रहा है देख रहा हूँ, मतलब है जहाँ जहाँ बंदे मिलेंगे ना भाई सबका इलाज करूँगा बस। धूम्रपान करता हुए कोई नज़र आ जाए बस, जो नहीं करेगा उसको नहीं मारूंगा, ठीक है। देखो नहीं मारूंगा, घबरा मत, ठीक है। अभी इधर पे पूरी सोसाइटी खाली नज़र आ रही है भाई। क्या क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। सब रेंट पे है, ठीक है। कोई रहने के लिए संपर्क कर सकता है भाई। देखो सही है भाई। भाई धूम्रपान इधर कोई कर नहीं रहा है ना। ये क्या कर रहा है? पानी पी रहा था। अच्छा
अच्छा बच्चों, गोली चला रहा है मेरे पे। रुक जा, बताता हूँ तुझे। बस 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 बस, इलाज कर दिया भाई बंदे का। मैंने ना उससे बस टक्कर मारी थी और वो गलती से लग गई थी, मैंने देखने देखने के चक्कर में। और वो ना भाई कुछ ज़्यादा ही हवा हवा में आ गया। सही कह रहा हूँ। वो ना गाइस कुछ ज़्यादा ही हवा हवा में आके भाई बातें करने लग गया मेरे से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है। ये देख रहा हो भाई, ये चेक करो। इन लोग कर रहे हैं, इन लोग पीटेंगे पीटेंगे भाई। तो बच के भागेगे नहीं, ठीक है। तो देखता हूँ कहाँ भागते हैं। ये मरना है भाई इसको। नहीं, जो नहीं कर रहा उसको नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। जो धूम्रपान कर रहा बस उसको लपेट रहा हूँ। ये भी कर रहा था, ये ब्लैक शर्ट वाला ना कर रहा था। रुक 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 रुक, भाग किधर रहा है तू? अरे उसको नहीं मारना था भाई, किसको लपेट दिया? ये देखो। चलो, और तो कोई नहीं कर रहा ना। मुझे घूम घूम के, ओहो, एक ही शॉट में डेड हो गया भाई। तू तो नहीं कर रही है ना? चल निकल 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 निकल, फटाफट निकल भाई। उधर तो कोई नहीं कर रहा ना, उन लोग बातें कर रहे हैं। इधर तो कर रहा है भाई, कोई ना तो कोई कर रहा है, कर रहा है भाई। गैस कॉफ़ी पी रहा है, इसको छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलो, मोबाइल चला रहा मस्त, कूड़ा बीन रहा, बढ़िया, ठीक है। इधर कोई नहीं कर रहा है धूम्रपान, ठीक है। चलो बढ़िया है। मेरे को ना और इधर चल के देखना पड़ेगा। चलो, धूम्रपान जो करेगा ना उसको मारूंगा मैं। अभी दिमाग मेरा ना आउट हो गया एकदम। चलो, बस उन्हीं का टारगेट ही लेके चल रहा मैं। चलो चलो, ये दोनों कर रहे हैं भाई, कर रहा है ना। रुक, चलो भाई, तुम लोग भी कर रहे थे? नहीं कर रहे थे भाई इन लोग। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। बच्चों भागेगा कहाँ, गोली मारूंगा। रुक, चल, भाग, किधर भागेगा तू? धूम्रपान नहीं करने दूंगा भाई इधर को। सही कह रहा हूँ, दौड़ा दौड़ा के मार रहा हूँ बस, ठीक है। इनकी हालत ख़राब हो जाएगी यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो, चलेगा भाई। भाई स्पीड इतनी, भाई बैलेंस ही नहीं बना पाता ये, पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे इसको ना बैलेंस बना के रखना चाहिए गड्डी पे, क्योंकि किसी कार पे जाना। ए हे, रुक जा रुक जा भाई, सॉरी यार। चल, लगा नहीं ना तेरे को, चल निकल भाई। गलती से अभी इसको बजा दिया होता मैं, मज़ा आ गया नहीं। इधर पे कॉफ़ी पी रहे हैं, चलो सब। अरे नहीं मार रहा तुम लोगों को। इधर चलो, शांत बंदे दिखाई दे रहे हैं। कोई नज़र आ गया ना भाई, बजाता हूँ उसको। रुको,
चलो सब शांत बंदे दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी कॉफी पी रही है ना। ये सिगरेट पिएगा हैं। रुक 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 रुक, इन दोनों को मारूंगा गाइस। तो पीछे आ बस, ठीक है बस। कौन पीछे आ रहा था? बस आ गया स्वाद। और कर बदमाशी है, बदमाशी गाइस इन लोगों की निकाल दूंगा आज मार मार के, ठीक है। तू भी कर रहा है? कितनी बार समझाया हूँ, कितनी बार समझाया हूँ, कितनी बार समझाया हूँ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है गाइस इन लोगों को। सही कह रहा हूँ। इंतज़ार करो, इंतज़ार करो गाइस, ठीक है। इंतज़ार करो भाई। तू क्या कर रहा है रे गाइस? भाई मोबाइल चला रहा है यार, एक चलाने दो, ठीक है। सही है भाई इसका, चलो। ये छोटा सा घर है भाई इन लोगों का, बढ़िया है यार। वैसे देखता हूँ कितना छोटा है। आई थिंक आगे होएगा 12, नहीं 13, 13। इधर से देख के बताता हूँ रुको। 13 और ये हो गया 10, नहीं 11, 10, 22 फुट का होएगा मेरे को लग रहा है। पकड़ लिया भाई अपन ने, सही कह रहा हूँ मैं। चलो चलो। ये क्या भाई, फर्स्ट टाइम देख रहा है यार मैं। पब्लिक पार्किंग है, ठीक है। पहली बार देख रहा हूँ इसे। सही है भाई, मजाक नहीं कर रहा, तगड़ा है। सही है, अंदर देख रहा हूँ। चलो इन लोग बातें जीते कर रहे, क्या हाल है? फाइट करेगा, बक्का आ रहा है। चल 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 बच्चों, हालत इनकी ख़राब कर दूंगा गाइस, तीना पाछा करेंगे तो। मजाक नहीं कर रहा। ये सब गाइस रूम रेंट के लिए है, ठीक है। ओ भाई साहब, मैं ना यार मारने मारने के चक्कर में दैन 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 गड़बड़ हूँ यार सब कुछ, ठीक है। बट कोई ना, ठीक है, लेट्स गो। होते रहता है यार, चलो। होते रहता है मित्रों, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स ओके। ये देख रहे हो बाइक, भाई खतरनाक है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल है भाई। इधर से नहीं 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 नहीं, इधर से मैं लौट के गया था। चलो भाई, बाइक वॉश नहीं होती है, ठीक है, चलो। गैंग के बंदे हैं भाई ये सब।
ठीक है। ओहो, क्या हो गया? निकल निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। भाई है ना, बहुत होशियार बन रहे थे। चलो, यही है भाई मेरा घर, ठीक है। पता नहीं यार ओपन होएगा कि नहीं होएगा। भाई ओपन नहीं हो रहा यार। पहले इधर से गाड़ियाँ साड़ियाँ लेके चलता था मैं। सही कह रहा हूँ यार। अभी शायद मैंने किसी को सेल कर दिया है। ये जो घर है ना, आई थिंक मैंने किसी को सेल कर दिया था बीच में। भाई बहुत प्यारा है, ठीक है। सही कह रहा हूँ। चलो, ओपन तो नहीं हो रहा। गैराज देखता हूँ भाई। गैराज तो अभी भी खुलता है। देखो रिम वगैरह मैंने फेंक रखा है। भाई पुराने घर पे आ गया हूँ। यादें ना ताज़ा हो रही है बस। सही कह रहा हूँ। ये देख रहा हूँ, यादा ताज़े करने आ गया हूँ। सही है भाई, आते रहना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? चलो जान दो भाई। वो जब भाग रहे हैं तो फिर काय को यार परेशान करें। जब ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं तब गाइस शांत कर देता भाई अभी इनको। इधर से भाग रहा है भाई। बंदे डर इतना गए ना, पूछो मत। सही कह रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, इधर से भी रोड था, इधर से भी रोड था। गाड़ियाँ वाड़ियाँ चुरा के ना इधर से निकलता था मैं। वॉशिंग सेंटर किधर चला गया? क्या हो रहा? ये देखो, बोल रहा है कार लेके आओ तब वॉश हुई है। बट आई हैव नो कार ब्रो, आई हैव अ बाइक। ओके, चलो भाई। कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आता कुछ। चलाता बड़ा खतरनाक हूँ। ये बिल्डिंग पे चढ़ने का देख रहा हूँ, बढ़िया सिस्टम बना है। इस वाली बिल्डिंग पे मैं नहीं चढ़ा हूँ अभी तक। चलो बाद में देखूँगा कभी। भाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कसम से। कुछ तो सिस्टम लग रहा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो भाई फटाफट से ना अभी निकलता हूँ मैं, ठीक है। बहुत मज़े आ रहे हैं, ठीक है। नीचे चलता हूँ, क्या कहते हो? ओह चलो, चलो भाई अभी आ गया हूँ मैं। पता नहीं कौन कौन सी जगह पे आ रहा हूँ, बट न्यू न्यू जगह पे आ रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सही कह रहा हूँ, मॉडर्न मॉडर्न जगह पे आ रहा हूँ ना, थोड़ा घूम फिर के दिमाग फ्रेश हो रहा है।
ऐसा समझ लो। मस्त मस्त मज़े है भाई। एक बाइक ले लो और ऐसे घूमते रहो, मैं तो कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। भाई इनको बहुत मारूंगा अभी, दिमाग ख़राब करेंगे ना, बहुत मारूंगा। चलो कुछ कर भी नहीं पा रहे भाई, वो लाचार है बेचारे। ये देख रहा हूँ, बड़ी शॉप है भाई। भाई ये देखो, सोने की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है। गोल्ड, भाई इधर गोल्ड की शॉप बहुत है यार। सही कह रहा हूँ। अभी ना अपन मार्केट में आ गए तो भाई, सही कह रहा हूँ। इधर भिखारी वगैरह रहते हैं, ठीक है। वेगर वगैरह यहीं रहते हैं गाइस, ठीक है। ये चेक करो, ये देख रहा हूँ। गरीब ना भाई इधर ही रहते हैं। इनका ना मस्त है भाई, ना तो इनको ज़्यादा खर्चा करना है, रहने होने के लिए तो खर्चे ही नहीं करना है बिल्कुल। सही कह रहा हूँ मैं। भाई रहने होने के लिए तो खर्चे ही नहीं करना बस इनको। इनको भागना चाहिए भाई, क्या कर रहे हैं। साइड भी नहीं दे रहे कि भगा के लेके चलोगे। चलो कोई ना, ठीक है, होते रहता मित्रों। टैक्सी देखो जल रही है भाई पूरी, लाइटें इसमें की तो चमक रही है। वापस से आ गया भाई इसी जगह पे। भाई ज़िंदगी ख़त्म है इन लोगों की, ठीक है। सही कह रहा हूँ। इसको देखो, बॉडी बिल्डर है भाई। बॉडी बिल्डर बन रहा है। रुक 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 रुक। मारना चाहूँ तो गाइस अभी इसको 1 मिनट नहीं लगेगा मारने में, ठीक है। बट क्या करूँ, मैं मारना नहीं चाह रहा था, ठीक है। थोड़ा रूल को भी फॉलो कर लेता हूँ मैं कभी कभी। नहीं बंदे तो भाई बच के ऐसे जाने वाले नहीं है मेरे हाथों से। इनको देखो भाई, भाई देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब चेक करो भाई, देख रहा हूँ। तुम्हारे भाई का ना अलग ही ख्वाब है भाई। इधर पे भी वही लोग रह रहे हैं, ठीक है। मिलता हूँ जुलता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये देख रहा हूँ अपनी हालत कैसे इन लोग बना लिए भाई। इन लोगों को ना ठंड भी बहुत लगती हुई है, भी बारिश हो रही है ना। इधर और भी लोगों से मिलता हूँ, रुको। अभी इधर ना बंदे दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। चलो
चलो चलो भाई, सामने है भाई, ये देख रहा हूँ भाई। भाई भीग रहा है बंदा कसम से, इसको देखो। भाई देख रहा हूँ बारिश में सब लोग भीग रहे हैं, उधर भी भीग रहे हैं। चलो देख के आता हूँ। गड्डी तो नहीं आ रही ना, उड़ा के चल देगी पता चले। ये देखो भाई, उधर भी है इधर भी है, ठीक है। देखो इसको देखो भाई, आगे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सरवाइव कर रहे हैं भाई। सही कह रहा हूँ मैं, होटल है भाई। चलो अभी तो इधर से ही घूम के गया था ना। हाँ इधर से ही घूम के गया था यार मित्रों। चलो ये देख रहा हो, गोल्ड चेक करो भाई, ये देखो चमक रहे हैं भाई। ऐसा एक बम लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या चक्कर है भाई। चलो देखता हूँ उड़ता है कि नहीं। भाई कांच तो ब्रोकन हुआ है आई थिंक। नहीं, ओनली फॉर डेंट आया है, स्क्रैचेस, धूल मिट्टी आई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। मतलब देख रहा हूँ खतरनाक है भाई। इधर पे बेगर लोग की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। सही कह रहा हूँ मैं। लेकिन है, पूरा कम नहीं है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, है बहुत सारे बंदे हैं ऐसा। सही कह रहा हूँ। चलो 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 गाइस लेट्स गो। देख रहो भाई, कोई नज़र तक नहीं आ रहा अभी। बारिश भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पड़ने लग गई है। सही कह रहा हूँ। चलो वापस से उधर ही घूम के आ गया आई थिंक। कोई ना, ठीक है, इंतज़ार करो भाई। ये देख रहो, ये देखो भाई, इसको चेक करो। भाई सो कैसे रहा था, जैसे उसके पास में गया ना, देख रहे हो कैसे कड़क होके चलने लग गया पूरा। सही है भाई। भागने लग गया भाई। चलो अभी खामो खा पिट जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, अभी बचेगा नहीं। फूटेगा। उसने एक्सीडेंट कर दिया था भाई। ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है सूट बूट पहन के? हैं
अमीर बंदा लग रहा है भाई। पीछा करता हूँ इसका, थोड़ा तो रिच होएगा भाई, तभी तो इसने कोट पैंट पहन रखा है, नहीं तो क्यों ही पहनेगा भाई। दिमाग लगाओ थोड़ा। सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। भाई देखता हूँ कब तक भागता है। भाग बच्चू भाग, तू भागते जा भागते जा भागते जा। देखता हूँ कब तक भागता है। एकदम पास में आ गया हूँ भाई, देख रहा हूँ। चाहूँ तो मार दूँ लेकिन नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। नहीं मार रहा हूँ भाई इसको। चलो देखता हूँ भाई, कूद के भागेगा। उसके पास एक उपाय ही बचा है, ये देखो। मैं तो सोचूं इधर नीचे कूद जाएगा, बट नहीं, नीचे नहीं कूदता है गाइस। अब देखो किसी कार से लड़के मर जाएगा, अभी देखना, लास्ट में देखना क्या होता है। भाई जैसे थोड़ा सा रुक रहा हूँ ना, इतना तेज स्पीड बढ़ा दे रहा ना, पूछो मत। सही कह रहा हूँ। देखो लड़ने की कगार पे है भाई वो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो भाई देख रहा हूँ कैसे कैसे भग रहा है, हैं? चल 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 बच्चू, चल चल चल। देखता हूँ गाइस कहाँ जाता। वो मेरे को लड़ा दिया भाई बंदे ने। कोई गल नहीं है गाइस, लेट्स गो। तू जाएगा कहाँ, तू चल भाई। आज ना जहाँ तक जाएगा वहीं तक चलने वाला हूँ, मजाक से हट के बता रहा हूँ। भग बच्चों, तो भग, जहाँ तक भग सकता है भग। सही कह रहा हूँ भाई, बहुत गंदा हो गया। ओ माँ, यार गाइस मैंने ना देखा नहीं, ठीक है। अब बंदा ने मेरे को ले ही डूबा भाई लास्ट में। सही कह रहा हूँ, एंड टू एंड भाई मेरे को बंदा ना लपेट ही गया। सही कह रहा हूँ। एंड टू एंड ना भाई बंदा मेरे को लपेट ही गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देख रहा हूँ, जो कार में ना भाई उनका सही है, ठीक है। जो कार में नहीं है ना उनका गलत है भाई। मतलब वो भीग रहे हैं बस ऐसे ही। इसको देखो, ये भी भीग रहा है, और बाकी जितना अदर्स लोग हैं ना भाई सब भी भीग रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं, कार्स वालों का मज़ा है भाई। सही कह रहा हूँ। क्या हो गया है? चलो इधर भी देखो भाई, इन लोग रहते हैं, बढ़िया है भाई इन लोगों का। चलो
ये देख रहे हो भाई, शोरूम चेक करो भाई। शोरूम आई थिंक गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं आई है इसमें, बाकी देख रहा हूँ शोरूम एक नंबर लग रहा है भाई, कसम से बता रहा हूँ, क्रेजी क्रेजी लग रहा है भाई, सही कह रहा हूँ। चलो गाइस, तो चलो भाइयों आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अगर पसंद आई ना भाई तो